कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में एक मॉम और दो डॉटर्स रहती थी। इनके फादर नहीं रहे थे। मॉम का नाम एलिस होता है और छोटी बेटी का नाम डोरिस और बड़ी बेटी का नाम लीना होता है। कुछ ही टाइम पहले इनके डैड की डेथ हुई है, इसीलिए ये तीनों ही उनके गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और एलिस अपना घर चलाने के लिए एक स्पिरिट मीडियम यानी एक तंत्र मंत्र करने वाली का नाटक करती है, जो कि आत्माओं से बात करवा सकती है। और उसके इस बिजनेस में उसकी दोनों बच्चियां भी उसका साथ देती हैं। एक दिन एलिस अपने एक कस्टमर को उसकी बीवी से बात करवा रही होती है, मतलब वो नाटक कर रही होती है। तभी कुछ सवालों के जवाब देने के बाद लीना उन्हें डरा के भगा देती है। कस्टमर्स के जाने के बाद एलिस उन्हें समझाती है कि हमें किसी को डराना नहीं है। उसके बाद रात को लीना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है, जहाँ पे उन्हें एक ओइजा नाम का गेम मिलता है, जिसे खेलने के कुछ रूल्स थे, जैसे उसे अकेले नहीं खेलना, ग्रेव यार्ड में नहीं खेलना, और थर्ड रूल ये था कि इस गेम को खत्म करते वक्त गुड बाय जरूर कहना है। खैर, इस गेम को खेलते वक्त लीना ज्यादा शॉक नहीं हुई, क्योंकि उसे इस पूरे ड्रामा का पता था। तभी लीना की मॉम आ जाती है और लीना को अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में लीना अपनी मॉम को एक सजेशन देती है कि हमें भी ओइजा गेम लाना चाहिए, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा। एलिस भी उसकी बात मान जाती है और सुबह होते ही एक ओइजा बोर्ड अपने साथ ले आती है। दोपहर में एलिस डोरिस को स्कूल से लेने जाती है। डोरिस को हमेशा कुछ स्कूल के बच्चे परेशान किया करते थे। खैर, डोरिस घर आ गई और घर आते ही उसने ओइजा गेम खेलने का डिसाइड किया। एलिस जब वो गेम खेल रही होती है तो उसे तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसकी बेटी ऊपर जाके प्रोसेस हो जाती है और वो एलिस के पूछे हुए सभी सवालों के जवाब दे रही है। लीना को ये सब देख के काफी ज्यादा अजीब लगता है। एलिस ने उस गेम के पास जिस भी स्पिरिट का नाम पूछा था, उसने अपना नाम मार्कस बताया था, यानी डोरिस को जिस भी स्पिरिट ने प्रोसेस किया था उसका नाम मार्कस था। उसके बाद जब एलिस नीचे गेम खेलना बंद करती है तो डोरिस भी पोजीशन से बाहर आ जाती है। रात होती है और हम देखते हैं कि डोरिस भी उसी ओइजा गेम के पास आई है। डोरिस को पता था कि ये गेम आत्माओं से कनेक्ट करवाता है और इसीलिए वो अपने डैड की स्पिरिट से कनेक्ट करना चाहती थी। और हैरानकुन तौर पर ओइजा बोर्ड की प्लैनचेट हिलने भी लगती है और डोरिस को लगता है कि उसने अपने डैड के साथ कांटेक्ट कर लिया है। अगले दिन डोरिस स्कूल चली जाती है और वहाँ पर फादर टॉम उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में एलिस भी आई हुई थी। फादर उसे बताते हैं कि आपकी डॉटर की पढ़ाई में मदद किसने की थी, क्योंकि डोरिस ने तो कमाल का होमवर्क किया था। इससे अच्छा तो उसने आज तक स्कूल में परफॉर्म नहीं किया था। अब एलिस डोरिस को लेकर घर आ जाती है और घर आके उन्हें पता लगता है कि जल्द ही उनका घर सेल होने वाला है, क्योंकि अपने हस्बैंड रॉजर्स के मरने के बाद एलिस इस घर के टैक्सेस पे नहीं कर पा रही थी। एलिस और लीना काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन उधर डोरिस ओइजा बोर्ड के साथ खेल रही थी। ओइजा बोर्ड के जरिए डोरिस के डैड उसे एक बेसमेंट के बारे में बताते हैं, जिसके एक होल में काफी सारा पैसे रखे हुए थे। जो ये बात जानकर डोरिस हैरान होकर अपने मॉम को बताती है। उसके बाद एलिस भी वहाँ चेक करने जाती है और उसकी सारी बातें सच निकलती हैं। वहाँ पर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। उसके बाद एलिस को लगने लगा था कि सच में डोरिस ने अपने डैड के साथ कांटेक्ट कर लिया है, इसीलिए अब तीनों ही ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करते हैं। एलिस उस स्पिरिट से ऐसे सवाल पूछती है जो कि उसे और सिर्फ रॉजर को पता थे, और सही जवाब मिलने पर उसे यकीन हो जाता है कि वो स्पिरिट रॉजर की ही है। अब एलिस डिसाइड करती है कि वो अपने क्लाइंट्स का इस ओइजा बोर्ड के जरिए और डोरिस के जरिए उनके प्यारों के साथ उनका कनेक्शन करवा सकती है। लेकिन लीना इन सब में उसका साथ देने से मना कर देती है। लेकिन एलिस ने इस बात को कंटिन्यू रखा और वो अपने क्लाइंट्स को डोरिस के जरिए उनके प्यारों की स्पिरिट से कनेक्ट करवाती रही। और इसी बिजनेस के चलते डोरिस ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। कभी कभी ओइजा बोर्ड खेलते हुए डोरिस अजीब तरह से आवाजें भी निकालती थी। इन सब का बिजनेस तो काफी अच्छा चलने लगा था, लेकिन सबके दौरान डोरिस के गर्दन में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए वो प्लैनचेट ले जाकर उसमें से देखने लगती है, जहाँ से उसे पता लगता है कि उसके कंधे पर एक इविल स्पिरिट थी। उस खतरनाक इविल स्पिरिट को देख के डोरिस अचानक से डर जाती है और चिल्ला देती है, जिसके बाद वो खतरनाक स्पिरिट उसके अंदर चली गई। अब इविल स्पिरिट ने उसे प्रोसेस कर लिया था। प्रोसेस होने के बाद डोरिस काफी नॉर्मल हो गई और वो अपने बहन के पास जाकर उसके कान में कुछ विस्परिंग की, जिसके बाद लीना को भी डराने सपने आने लगे। अगले दिन डोरिस स्कूल में होती है और जैसे ही कुछ लड़के उस पर गुलेल मारने वाले होते हैं तो डोरिस अपनी पावर से उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा देती है। डोरिस घर आ जाती है और आज उसके घर पे लीना का बॉयफ्रेंड आया था। वो जब डोरिस से बातें करता है तो डोरिस आज काफी अजीब बातें करती है उसके साथ। वो उसे मरने के तरीके बता रही होती है और ये सब सुन के उस लड़के को काफी अजीब लगता है। लीना भी जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसके डॉल के होठों को किसी ने सिल दिया था। ये देख के लीना को काफी गुस्सा आता है और उसे लगा था कि ये काम डोरिस का होगा, लेकिन डोरिस ने बताया कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम डैड ने किया है, क्योंकि वो इस घर में सभी आने वाली आवाजों को बंद करना चाहते थे। ये सब सुन के लीना डर जाती है और वो एलिस के पास आती है और वो एलिस से कहती है कि डोरिस पागल हो रही है, आपको ये सब बंद करना होगा। रात में डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे जो कि पॉलिश लैंग्वेज में थे। हालांकि इनके घर में किसी को भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती। वो इन पेपर्स को लेके स्कूल में फादर के पास चली जाती है और इन्हें ट्रांसलेट करवाने को कहती है, क्योंकि उनके जान पहचान का कोई था जो कि पॉलिश लैंग्वेज जानता था। उन पेपर्स को ट्रांसलेट करवाने के बाद फादर इनके घर आते हैं। उसके बाद फादर एलिस के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरी वाइफ से कनेक्ट करना है, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। कुछ सवाल पूछने के बाद फादर उसे अपनी वाइफ का
मिडिल नेम पूछते हैं, इस पर वो लिली बताती है। और इन सब के बाद फादर एलिस और लीना से अकेले में बात करने के लिए जाते हैं। फादर इन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। मेरी वाइफ का मिडिल नेम कैथरीन था और लिन मेरी ग्रैंडमा का नाम था, और लिन भी वो इसीलिए बता पाई क्योंकि मैं उस वक्त लिन ही सोच रहा था। मतलब फादर यहाँ ये बता रहे थे कि डोरिस किसी की भी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करवाती है, बल्कि वो बस इंसानों का दिमाग पढ़ लेती है, जो भी वो उस वक्त सोच रहे होते हैं। जब भी हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब सोचते हैं। एलिस पूछती है कि आखिर डोरिस ये सब कर कैसे पा रही है। फादर उससे बताते हैं कि डोरिस को किसी इविल स्पिरिट ने पोसेस किया है। फादर ने लीना को बताया कि तुमने जो नोट्स दिए थे उसमें एक मार्कस नाम के बंदे की कहानी लिखी है। वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्कस को एक डॉक्टर ने पकड़ लिया था और वो उस पर काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। वो डॉक्टर एक साइकोपैथ था और वो लोगों को पकड़कर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता था और आखिर में उन्हें मार देता था। वो उन सभी को अपने बेसमेंट में रखता था ताकि ऊपर आने वाला किसी भी कस्टमर को उसके बारे में पता ना चल पाए। और ये घर भी असल में उसी डॉक्टर का है और जितने भी उस डॉक्टर ने इस घर में लोग मारे थे उनकी लाशें आज भी उसी बेसमेंट में थे। और इसका मतलब ये घर भी कब्रिस्तान था। और ओइजा बोर्ड का रूल था कि इस गेम को कब्रिस्तान में नहीं खेलना, मतलब तीसरा रूल भी इन्होंने तोड़ दिया था। फादर उन्हें बताते हैं कि मार्कस ने अपने मरने के बाद की लाइफ के बारे में भी लिखा है। मार्कस लिखता है कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही ठंडा है और यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता, लेकिन मार्कस को डोरिस मिल गई है जिसकी आवाज में वो बोल पाता है। और यही वजह थी कि डोरिस एलिस के सवालों के सारे जवाब सही से दे पा रही थी, क्योंकि हमेशा से ही मार्कस उसी घर में रहा था और उस घर में होने वाली हर एक हरकत को वो जान रहा था। ऊपर हम डोरिस को देखते हैं जिसकी आंखें अब भयानक हो चुकी हैं। इतनी देर में दरवाजा नॉक होता है और दरवाजे पर वो लीना का बॉयफ्रेंड होता है। डोरिस उस लड़के को बेसमेंट में ले जाती है और बेसमेंट में उसे कुछ स्कल्स मिलते हैं जिन्हें देख के वो घबरा जाता है। और बैकग्राउंड में हम डोरिस को देखते हैं जो कि अजीबोगरीब तरीके से प्रोसेस हो रही थी और उसने अचानक से इस लड़के पर हमला कर दिया और उसे गला दबाकर मार डालती है। खैर इन सब के बाद फादर एलिस और लीना के साथ नीचे आते हैं और आते ही उस लड़के की बॉडी देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फादर को दीवारों में, मतलब उसी खड्डे में कई सारे इंसानों के स्कल्स दिखते हैं, इसीलिए फादर एलिस को उनका ओइजा बोर्ड तुरंत जला देने को कहते हैं और वो जला देती है। इन लोगों ने ओइजा बोर्ड जला तो दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें सही सलामत वही ओइजा बोर्ड टेबल पर रखा हुआ दिखाई देता है। इन सब के दौरान ही इन्हें डोरिस कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। अभी फादर को दीवारों के उस पार से किसी की आवाज आ रही थी। इन्हें यहाँ पर एक हिडन टनल भी मिल गई जिसके अंदर एक और कमरा था। ये उसी साइकोपैथ पागल डॉक्टर की लैब थी जहाँ पर वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और यहीं पर डोरिस भी पोसेस होकर खड़ी हुई थी। यहाँ की स्पिरिट्स फादर को भी प्रोसेस कर लेती हैं और अब फादर खुद ही एलिस और लीना पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट फादर डॉम का दम घोट के उन्हें मार डालती है, जबकि प्रोसेस हुई डोरिस अपनी मॉम और बहन को मारने के लिए ऊपर आती है। डोरिस के हाथ उसकी मॉम लग जाती है जिन्हें वो बेहोश करके बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीना के पास उसके डैड की सोल आई थी जो कि उसे उठा के उसके रूम में ले जाते हैं और ये सब कुछ ठीक करने का तरीका उसके डैड ने लीना को बताया था। और यहाँ उन्होंने लीना को बताया कि उसे उन सभी आवाजों को बंद करना होगा जो भी स्पिरिट वर्ल्ड से आ रही हैं। और क्योंकि ये सारी आवाजें डोरिस को मीडियम बनाकर आ रही थी, इसीलिए लीना को उसके होठ बिल्कुल अपने डॉल की तरह सीने थे। लीना सारी बात समझकर फौरन अपने मॉम को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है जहाँ पर डोरिस उन पर हमला करके उसे मारने ही वाली होती है। उसी वक्त लीना डोरिस के होठों को सिलने के लिए स्ट्रेचेस नीडल भी लेकर आई हुई थी। उसने पीछे से जाकर डोरिस पे हमला कर दिया, लेकिन पीछे से काफी सारी स्पिरिट्स उस पर हमला कर देती हैं। काफी सारे काले हाथ उसकी बॉडी पर दिखाए गए, लेकिन लीना डरी नहीं। उसने अपना काम जारी रखा और उसने आखिर में डोरिस के होठ उसी तरह से सिल दिए जिस तरह से उसके डैड ने उसके डॉल के सिले थे। और ऐसा करते ही डोरिस मारी गई। मरने के बाद डोरिस की सोल जाकर अपने डैड से मिलती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लीना को भी किसी स्पिरिट ने प्रोसेस कर लिया था और प्रोसेस होने के बाद उसने अपनी मॉम को मार डाला। अपनी मॉम को मारने के बाद उससे होश आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मॉम मरने से पहले कहती है कि ये तुमने नहीं किया और वो मर जाती हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कई महीनों बाद लीना को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके ऊपर उसकी मॉम और उसकी बहन का मर्डर करने का इल्जाम था। डॉक्टर की बातों के दौरान हमें पता लगता है कि डोरिस की लाश पुलिस को आज तक नहीं मिली और लीना भी कभी इस बारे में उन्हें कुछ भी बता नहीं पाती थी। खैर डॉक्टर लीना को उसके रूम में दोबारा से भेज देते हैं जहाँ पे लीना अपने खून से एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। उसका ये तरीका काम भी कर जाता है और थोड़ी ही देर बाद हमें डोरिस की स्पिरिट को उसके पास बैठा देखते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।